हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू नायरा मम्मा ब्लॉग में। आज बहुत दिन बाद मैंने आज बाथरूम क्लीन किया। बाथरूम क्लीन करते करते तो मैं बिल्कुल थक चुकी, क्योंकि बहुत दिन से मैं थी नहीं, तो बाथरूम रूम सब कुछ गंदा था, घर उर पूरा। अब मम्मी जितना सकती थी करती थी, लेकिन हिंदू में कहा जाता है जब नवरात्रा आता है तो मतलब नौमी के पहले ही घर झाड़ा झूड़ी किया जाता है। बस आज से स्टार्ट की हूँ थोड़ा थोड़ा करना। मंडे से नवरात्रा स्टार्ट है, तो आज से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट की हूँ। मतलब ये सोफ़ा है, ठीक है, तो लेकिन जब सोफ़ा कम बेड, मतलब ये सोफ़ा है, कभी कभी ये पूरा खुल जाता है इस तरह से, तो ये बेड की तरह हो जाता है। तो नायरा का तबीयत ठीक नहीं था, तो मैंने खोल दिया कि खोलूँगी तो इसी में सोएगी, अपना इस तरह से टीवी भी देखेगी सो के। और ज़्यादा मोबाइल भी तो वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है कि वो ठीक तरह से मोबाइल को अपने हाथ पे हैंडल भी नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए मैंने ये सोफ़ा को खोल दिया, बेड हो गया, तो लेट लेट के आराम से टीवी देख रही है। तो लेकिन फिर भी इधर उधर भाग रही थी, तो अभी इसको पूरी तरह से फुल बेड रेस्ट का भी ज़रूरत है। तो वैभव को भी बोलें कि बेटा तुम ही इसके साथ लेटो, तो वो भी बैठ के देखेगी। एक्चुअली आज तो वेडनेसडे है, आज इसका स्कूल था, लेकिन ये जा नहीं पाया क्योंकि इसका एक स्पोर्ट ड्रेस है, वाइट पैंट, वो थोड़ा सा गंदा हो गया है, मतलब थोड़ा सा कुछ इंक उंक का दाग लग गया, तो वो छूट भी नहीं रहा वो छूट भी नहीं रहा। तो आज मार्केट जाऊंगी स्पोर्ट ड्रेस खरीदने। और आज हमारे बिल्डिंग में भी एक बच्चा का बर्थडे पार्टी है, तो उसके लिए भी कुछ गिफ्ट खरीदना है। शाम को इनवाइट है। हाँ बेटा। हाँ, मेरी नायरा भी जाएगी, और माँ हम। और नायरा अभी कैसी हो, ठीक हो? हाँ, आज ही जाना पड़ेगा। जैसे लग रहा है कि कितना इसको भार उतारना है, आज ही जाना पड़ेगा। और नायरा तुम हो कैसी, ये बताओ, ठीक हो? अभी फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 12, तो अभी मम्मी को नाश्ता दूँ, मैं भी नाश्ता कर लूँ। नहाने धोने क्लीनिंग करने में आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो जल्दी से पहले नाश्ता कर लूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, शाम को यहाँ आई हूँ वही बर्थडे बॉय का गिफ्ट खरीदने। ये हमारे घर के पास में ही है ये शॉप। ये मैं एक बार और आई थी, आप लोगों के साथ शेयर की थी ये वाला। तो यहाँ पे घर का सामान हो या कुछ डेकोरेट का सामान हो, मेकअप सामान हो, कुछ गिफ्ट देना हो, मैंने यहाँ हर चीज़ आपको अवेलेबल मिल जाती है। ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा बेहतरीन ये शॉप है, तो ज़्यादातर मैं यहीं से लेती हूँ। तो बच्चों के वजह से जाना पड़ रहा है, नहीं तो जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है अभी फ़िलहाल। तो लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे तो समझते नहीं हैं कि दुख क्या है सुख क्या है। उन लोग को जहाँ अच्छा लगेगा वो लोग वहीं पे इंजॉय करने खोजते हैं। तो अभी छोटे हैं, उन लोग का बुद्धि नहीं है, तो उन लोग के वजह से मुझे जाना पड़ता है। तो चलिए वहाँ जो होता है आप लोग को दिखाती हूँ। तो नायरा फुल रेडी है नीचे बर्थडे अटेंड करने के लिए। मुंह तो एकदम सूख गया है, देखिए मुंह का रौनक ही उड़ गया है बीमार पड़ के, लेकिन फिर भी जाने के लिए फुल एक्साइटेड है नीचे ना। नायरा केक ज़्यादा नहीं खाना है, आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खाना है, थोड़ा सा। हाँ, फिर बीमार पड़ जाती हो ना, डॉक्टर क्या बोले हैं ना, ज़्यादा बाहर का चीज़ नहीं, ठीक है। मेरी नायरा समझदार है। तो चले हम लोग रेडी। तो मैं आ गई बर्थडे में शामिल होने, पर बर्थडे मेरे आते आते बर्थडे ख़त्म हो चुका था, मतलब केक कट वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे उतना जाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा लेट से गई। तो यहाँ ख़त्म हो गया था, तो लाडो मेरी अपनी दादी से केक खा रही है। बर्थडे बॉय तो दिख ही नहीं रहा था, अब जाके दिखा। हाय कर दो, हैप्पी बर्थडे। तो फ्रेंड
फ्रेंड्स पार्टी ख़त्म। अब मैं सीधा घर आई। घर आने के बाद पता चला कि पापा कहने लगे कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि पापा का थोड़ा खुद का तबीयत ठीक नहीं लग रहा था और ऐसे भी वहाँ पे राइस बना था, फ्राई राइस। तो पापा को तो डायबिटीज़ है, तो पापा को मैं एक टाइम रोटी ही देती हूँ। तो मुझे भी कुछ ठीक नहीं लगा, तो मैंने मना किया और फटाफट मैं आटा गूँधने लगी कि ठीक है पापा आप मत जाइए, आप घर पे ही खाना खा लीजिए। दिन का ही सब्जी दाल वगैरह था। तो यहाँ पे वैभव का टिफ़िन का भी तैयारी कर रही थी कि मैं आलू उलू का कुछ टिफ़िन हो तो मैं रात में ही बॉईल करके रख देती हूँ, और यहाँ मैं फटाफट पापा के लिए रोटी बना रही हूँ। तो मैं खुद चाहती हूँ कि पापा जो पसंद है वैसा ही खाए, पापा हमेशा हेल्दी रहें, क्योंकि अब तो मेरी लाइफ में एक तरफ के मम्मी पापा तो नहीं रहे, अब यहाँ के हैं, तो इनको हमेशा मैं सही रखूँ कि वो लोग हमेशा हम लोग के साथ रहें। और यहाँ पे पापा खा रहे हैं खाना, दाल रोटी सब्जी। पापा कह रहे हैं कि यही खाना सबसे बेस्ट बोल के पापा खा रहे हैं। पापा खाना खा रहे हैं, तो अब मैं फटाफट किचन क्लीन करके अब जाऊं सोने। चलिए, सुबह 5 बजे उठना है वैभव के लिए, फिर उसके बाद हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे के हस्बैंड को भी जाना है। तो आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। तो मुझे सच कहूँ तो फ्रेंड, मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करने का, बर्थडे अटेंड करने का बिल्कुल मन नहीं था, बस बच्चों की खुशी में शामिल होना पड़ गया। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, मेरे लिए नहीं तो मेरी नायरा के लिए, कि आप लोग के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ जाऊं और मैं अपने नायरा के लिए बहुत कुछ कर सकूं। तो नायरा तो फ़िलहाल अभी बिज़ी है, उसको तो बस खाली मोबाइल मैं चाहती हूँ कि मैं उसे मोबाइल ज़्यादा ना दूँ, पर वो बिना मोबाइल का रहती नहीं, फिर उसके साथ समय बिताना पड़ता है, तब वो मोबाइल नहीं लेगी। तो लेकिन अब मेरे पास तो उसका वक्त नहीं रहता है कि मैं उसके पास बैठूं, उसे भी समय दूं। तो वो कहेगी कि आप बैठो मेरे साथ बात करो, जैसे कि आप देखें लंच बनाना, डिनर बनाना या फैमिली के लिए कुछ करना, तो उसमें कुछ समय मिलता है तो नायरा के लिए। तो ये चाहेगी कि मैं मोबाइल ना लूँ तो मम्मा मेरे पास बैठी रहे, तो ये हर समय तो पॉसिबल नहीं है। अब मैं उससे मोबाइल छीनूंगी और उसे मैं सुलाऊंगी, क्योंकि अब बज रहे हैं रात के 10:30। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं रात के 10:30। अब मेरा काम तो फ़िलहाल सब कुछ पूरा हो गया है, अब हम लोग सोने जा रहे हैं। और मम्मी जी क्या कर रही है? मम्मी जी यहाँ अपने बेटी से बात कर रही है फ़ोन में, पूरा बर्थडे का हाल चाल बता रही होगी। मम्मी गुड नाइट बोलिए। गुड नाइट। मम्मी एकदम बहुत ज़्यादा ही, मम्मी का स्किन और ज़्यादा डाउन हो गया है। एक्चुअली हम थे भी नहीं, हम 15-20 दिन नहीं थे, रानीगंज में थे जैसे कि आप लोगों को बताएं। तो मम्मी इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा ही मम्मी को काम पड़ गया, जैसे किचन संभालना, पूजा करना। नहीं, लेकिन मेरी मझली ननद आई थी, टिंकू दीदी आई थी, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा ही हेल्प हुआ था। और उस समय में वैभव का हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहा था, तो मैं उसे लेके नहीं जा पाई ना। वो आया था बीच में 1-2 दिन के लिए आता था, फिर वो एग्ज़ाम देने, फिर एग्ज़ाम की वजह से यहीं रहता था, तो उसको भी संभालना एक बहुत बड़ा ही काम है, जिससे मम्मी थोड़ा ज़्यादा डाउन हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, रखती हूँ, बाय, गुड नाइट। बाय।